दहेज नहीं लाई, इसलिए मेरी सास ने मुझे 2 साल के बेटे के साथ घर से निकाल दिया। लेकिन 2 साल बाद वही सास मेरे पैरों में गिरकर रो रही थी। आखिर ऐसा क्या हुआ, आइए जानते हैं। यह कहानी है जौनपुर ज़िले के एक छोटे से गांव बदलापुर की, जहां विमला देवी नाम की एक महिला अपने इकलौते बेटे के साथ रहती थी। कई साल पहले ही उनके पति का स्वर्गवास हो चुका था। पति के जाने के बाद विमला देवी ने अकेले ही अपने बेटे का पालन पोषण किया। उन्होंने दिन रात मेहनत करके उसे बड़ा किया और हमेशा एक ही सपना देखा कि एक दिन उसके बेटे की शादी बड़े घर की खूब दहेज लाने वाली बहू से होगी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। विमला देवी अपने बेटे की शादी बड़े घर में करना चाहती थी, पर हर बार कोई न कोई रिश्ता टूट जाता। वजह ये थी कि उनका बेटा मांगलिक था और यही कारण था कि अच्छे अच्छे रिश्ते भी बात आगे बढ़ने से पहले ही मना कर देते थे। आखिरकार बहुत कोशिशों के बाद एक गरीब परिवार की बेटी का रिश्ता आया। उस लड़की का नाम सीमा था। सीमा एक संस्कारी, समझदार, मेहनती और पढ़ी लिखी लड़की थी। गरीबी के बावजूद उसके माता पिता ने उसे अच्छे संस्कार दिए थे। विमला देवी के पास अब कोई दूसरा विकल्प नहीं था, इसलिए उन्होंने मन मारकर इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। समय बीता और सीमा की शादी बिरजू से सकुशल संपन्न हो गई। शादी के शुरुआती कुछ दिनों तक विमला देवी का व्यवहार सीमा के प्रति ठीक ठाक रहा। उन्होंने नई बहू का स्वागत भी किया और बाहर से देखने पर ऐसा लगता था कि सब कुछ सामान्य है। वहीं विमला देवी का बेटा बिरजू कोई बड़ा कारोबार या नौकरी नहीं करता था। वह एक साधारण किसान था। सुबह खेतों में जाता, खेतीबाड़ी करता और उसी से घर का खर्च किसी तरह चलता था। परिवार की आर्थिक स्थिति भी बहुत मजबूत नहीं थी, लेकिन फिर भी विमला देवी के मन से दहेज की लालसा खत्म नहीं हुई थी। इसी बीच विमला देवी के पड़ोस में रहने वाली उनकी एक सहेली के बेटे की शादी एक बहुत ही संपन्न परिवार की लड़की से हो गई। शादी में इतना दहेज आया कि पूरे गांव में उसी की चर्चा होने लगी। कोई नई कार की बात करता, कोई सोने के गहनों की, तो कोई लाखों रुपए और फर्नीचर की। जब भी विमला देवी यह सब सुनती, उनके मन में ईर्ष्या की आग भड़क उठती। उन्हें लगने लगा कि उनकी बहू सीमा तो खाली हाथ आई है। बस उसी दिन से उनका व्यवहार बदलने लगा। अब वे छोटी छोटी बातों पर सीमा को ताने देने लगी। कभी कहती, तेरे बाप ने तुझे भेजा है या बोझ, एक ढंग का सामान तक नहीं दिया। तो कभी तिरस्कार भरे स्वर में बोलती, अगर किसी बड़े घर की लड़की से शादी हुई होती तो आज हमारे घर की किस्मत ही बदल गई होती। बेचारी सीमा सब कुछ चुपचाप सुन लेती। वह जानती थी कि उसके माता पिता ने अपनी हैसियत से बढ़कर उसकी शादी की थी, इसलिए वह कभी पलटकर जवाब नहीं देती, बल्कि घर का हर काम पूरी ईमानदारी और लगन से करती रहती। समय बीतता गया और एक दिन सीमा ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। घर में नन्हे मेहमान के आने से सभी को लगा कि अब शायद परिवार की खुशियां लौट आएंगी। सीमा भी सोच रही थी कि पोते के जन्म के बाद शायद उसकी सास का दिल बदल जाएगा और उसके प्रति उनका व्यवहार पहले से अच्छा हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पोते के जन्म के बाद भी विमला देवी का स्वभाव जरा भी नहीं बदला। वे पहले की तरह ही सीमा को हर छोटी बड़ी बात पर ताने देती और उसे अपमानित करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। दूसरी ओर बिरजू भी सिर्फ खेतीबाड़ी पर ही निर्भर था। कभी बारिश कम हो जाती तो कभी फसल खराब हो जाते। खेती से होने वाली आमदनी परिवार की ज़रूरतें पूरी करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। घर का खर्च बढ़ता ही जा रहा था, लेकिन आमदनी वहीं की वहीं थी। इन सब के बीच सीमा दिन रात घर और अपने छोटे बेटे की देखभाल में लगी रहती। फिर भी उसे सम्मान के बजाय केवल ताने ही सुनने पड़ते।
अब सीमा गहरी सोच में पड़ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह ऐसा क्या करे जिससे अपने बेटे का भविष्य भी सुरक्षित कर सके और अपने आत्मसम्मान के साथ भी जी सके। सबसे दुख की बात यह थी कि विमला देवी न तो घर के किसी काम में सीमा का हाथ बटाती थी और न ही अपने छोटे से पोते की देखभाल करती थी। सुबह से रात तक खाना बनाना, सफाई करना, कपड़े धोना, खेत पर जाने वाले बिरजू के लिए भोजन तैयार करना और साथ ही अपने मासूम बेटे की परवरिश करना, इन सारी जिम्मेदारियों का बोझ अकेले सीमा के कंधों पर था। इसके बावजूद यदि कहीं कोई छोटी सी कमी रह जाती तो विमला देवी उसे ताने सुनाने का एक भी मौका नहीं छोड़ती। सीमा थक कर चूर हो जाती थी, लेकिन उसके हिस्से में न तारीफ आती और न अपनापन, बल्कि हर दिन केवल ताने और अपना अपमान ही आते। धीरे धीरे समय बीतता गया। देखते ही देखते सीमा का बेटा भी 2 साल का हो गया। अब वह थोड़ा बहुत अपने आप खेलने लगा था, जिससे सीमा को कुछ समय मिलने लगा। उधर बिरजू ने भी परिवार की बढ़ती ज़रूरतों को देखते हुए पास के कस्बे में एक छोटी सी नौकरी कर ली। वह सुबह कभी खेतों का काम देखता और फिर नौकरी पर चला जाता। खेती से जितनी आमदनी होती उससे घर चलाना बहुत मुश्किल था, इसलिए नौकरी उसके लिए मजबूरी बन गई थी। इधर सीमा के मन में भी एक नया विचार जन्म लेने लगा। उसने सोचा, अगर मैं अपनी पढ़ाई फिर से शुरू कर दूं तो शायद एक दिन अपने पैरों पर खड़ी हो सकूं। शायद शिक्षा ही मेरे और मेरे बेटे के बेहतर भविष्य का रास्ता बने। यही सोचकर सीमा ने घर के सारे काम निपटाने और बेटे को संभालने के बाद बचा हुआ हर पल पढ़ाई को देना शुरू कर दिया। रात में जब पूरा घर सो जाता, वह दीपक की रोशनी में किताबें खोलकर बैठ जाती। उसे विश्वास था कि मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाता। उधर विमला देवी का गुस्सा और लालच दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। सीमा को पढ़ते हुए देखकर भी उन्हें खुशी नहीं होती। वे हर समय कोई न कोई बात निकालकर उसे अपमानित करती रहती। इतना ही नहीं, जब भी मौका मिलता वे अपने बेटे बिरजू के कान भरने लगती। क्या सीमा अपने बेटे के साथ नई ज़िंदगी शुरू कर पाएगी या उसकी ज़िंदगी यहीं ख़त्म हो जाएगी? आगे क्या हुआ यह जानकर आप ही भावुक हो जाएंगे, इसीलिए भाग 2 देखना ना भूलें। फ्रेंड्स, ये कहानी आप सबको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपके कमेंट आते हैं तो फिर मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी से जल्द लाने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच।